तो ये वचन अगर हम 30 तक पढ़ेंगे तो 29 में लिखा है, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमीन। तो ये वचन था, मैं मेरा बहुत पसंदीदा वचन था। इसमें परमेश्वर ने बहुत समय पहले मुझे बहुत गूढ़ बातों को दिखाया कि ये, मुझे लगता है ये विश्वास का एक बुनियादी वचन है जो संत पौलुस लिखते हैं। तो मैं इसमें जीवन की परिस्थितियों को भी दिखाऊंगा, किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में उनकी योजना हमारे लिए रहती है। जैसे विषय था हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना। तो अब हम देखेंगे परमेश्वर की योजना कैसे है, कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम सब जीवन में संघर्ष से, निराशा से, असफलता से और दर्द से कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं, या अभी भी, चाहे हम विश्वास में हो या प्रभु के साथ चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं, फिर भी यह जीवन का एक ऐसा हिस्सा है। संघर्ष आएंगे, निराशा आएंगी, असफलता भी आ सकती है और दर्द से गुजरना होता है। ये कहते हैं ना, मसीही जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। फिर भी कई बार हम सोचते हैं, हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। ये वचन, एक रोमियो 8:28 हमें एक गहरी सच्चाई को सिखाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को हमारी भलाई में बदल सकता है। यह वचन एक विश्वास का नींव है, रोमियो 8:28। तो पहला जो यहाँ पे है, स्लाइड दूसरा करेंगे राजकुमार भाई। पहला जो ये पॉइंट है इसमें देखिए, पहला लिखा है भरोसा। तो भरोसा, हम जानते हैं विश्वास का आधार को। हम सब मसीही भाई बहन, मुझे अच्छा लगता है कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे विश्वास का आधार क्या है। विश्वास क्या है? संत पौलुस कहते हैं हम जानते हैं, ना कि हम सोचते हैं। उनका कहना है हम जानते हैं, ना कि हम सोचते हैं या उम्मीद करते हैं। जैसे अगर कोई घर में गृहिणी है, अगर वो भोजन पकाना है तो उसे पता है किस तरह भोजन पकाना है, उसे पता है और उसे भरोसा भी है। उसी तरह हमारा मसीहत जो है, मसीही जीवन है, उसमें हम जानते हैं कि किस तरह हमें विश्वास करना है। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं हम जानते हैं। यह एक दृढ़ विश्वास का वाक्य है। ये जो वाक्य यहाँ पे लिखा हम जानते हैं, यह एक दृढ़ विश्वास का वाक्य है। विश्वास, देखिए, विश्वास वह नहीं है जब सब कुछ अच्छा दिखे तो हो ना। विश्वास वह नहीं है जब सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, अच्छा चल रहा है, जीवन में खुशी है, शांति, आराम है, विश्राम है, शादी विवाह हो रहे हैं, घर बन रहे। ये विश्वास तब नहीं है जब सब कुछ बेहतर हो। सच्चा विश्वास तब भी होना चाहिए जब सब कुछ गलत दिखे, जब सब कुछ हमारे विपरीत दिखे, जब सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार ना हो ना। जैसे कि कहावत है, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, ना ही जीवन हमेशा सीधा और सरल होता है। कभी कभी हम अपनी इच्छा, अपनी उम्मीदें रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ और होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर के अनुसार ही सब कुछ सक्रिय होता है, सब कुछ चलता है। तो अगर हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, तो अय्यूब क्या होता है, एक ऐसा परीक्षा में आता है और उसका सब कुछ, बेटा बेटी, घर परिवार और संपत्ति लुट जाती है। और अय्यूब ये नहीं कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको पता, अय्यूब उस समय का बहुत धर्मी व्यक्ति था। अगर हम अय्यूब 1:21 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो सीधे कहता है, जब उसका सब कुछ छिन जाता है, उसका परिवार, उसके बच्चे, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसे कहती है परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, लेकिन वो कहता है मैं मां के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। इसमें वो कोई पाप नहीं करता है और वो कहता है परमेश्वर की महिमा हो। फिर भी वो कहता है परमेश्वर की महिमा हो। तो अय्यूब को पता था कि किस तरह विश्वास रखना है, किस तरह परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और उसी तरह यहाँ पे संत पौलुस कहते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं हमारे विश्वास का क्या आधार है। और फिर हम कहें, जब हम सब कुछ जान जाते हैं, जब हमारे विपरीत चला जाता है, तब हम कह सकते हैं
प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं। अय्यूब कह रहे हैं मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं। पौलुस कह रहे हैं मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं प्रभु। वो बताते हैं अपने सभी लोगों को, कलीसिया का हम जानते हैं, वो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम जानते हैं। तो परमेश्वर अगर हमारा जीवन में टूटापन है, निराशा है, तो ये ना सोचे कि अरे परमेश्वर अब हमारे जीवन में, देखिए आज ऐसा माहौल चल रहा है हमारे देश में जहां लोग निराशाओं से गुजर रहे हैं। सिर्फ उत्पीड़न ही नहीं, सिर्फ सताव ही नहीं, बल्कि लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। देश खोखला होता जा रहा है। बाहरी तरफ से शायद लोग उसका अच्छाई बता रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारा निराशा हो रहा है, बहुत सारा तनाव से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो विश्वास रखते हैं परमेश्वर पे, कह सकते हैं प्रभु हम जानते तू मेरा परमेश्वर है। तो परमेश्वर टूटे हुए को नहीं छोड़ता है, वह उसे नया बनाता है, अगर हम जानते हैं अपने विश्वास के आधार को। तो ये पहला बिंदु था। अगर हम जानते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, वह हमें फिर से नया करेगा। चाहे जो भी मुश्किलात हो, चाहे जो भी निराशा हो जीवन में, जो भी टूटापन हो, जो भी खालीपन हो, चाहे हम संघर्ष में हो, परमेश्वर हमें नया बना देंगे। हालेलुया। दूसरा दूसरा पॉइंट है, दूसरी स्लाइड पे हम जाएंगे। नेक्स्ट। दूसरा है प्रेम। अगर हम प्रेम, यहां पे जो वचन है, जो लोग प्रेम को देखेंगे, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यहाँ पे वचन लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर हम, यीशु मसीह ने जो अपने लोगों को आज्ञा दी, कलीसिया को आज्ञा दी, शिष्यों को आज्ञा दी, एक महान आदेश और महान आज्ञा दी प्रभु ने, तो हम जानते हैं उन्होंने कहा अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर। तो जो प्रेम शब्द है ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। प्रेम, तो यहां पे पौलुस कहते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग मतलब हम लोग जो विश्वास करने वाले, यह एक वाक्य है जो वायदे का वाक्य है। यह वायदा सबके लिए नहीं हो सकता है। यह वचन सार्वजनिक प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि एक शर्त वाला है। शर्त समझिए, ये सार्वजनिक नहीं है, संसार में किसी के लिए नहीं हो सकता है, सिर्फ उनके लिए है जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं। इसीलिए यीशु ने पहले ही बता दिया, तू प्रभु परमेश्वर से पूरी शक्ति, सामर्थ, हृदय, बुद्धि से प्रेम करना। तो पौलुस कहते हैं यह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि हम सच में उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी इच्छा को स्वीकार करते हैं, चाहे वो हमारी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना। कभी कभी हम अपनी इच्छा रखते हैं परमेश्वर के समक्ष, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह हम में अपनी इच्छा को रखे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर प्रेम है। अगर यूहन्ना 4:8 में, 1 यूहन्ना 4:8 देखे तो जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो मुझे आशा है हम सब विश्वास करने वाले परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो हमारे लिए स्वर्ग से धरा पर आया, हमें बचाने के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दिया ताकि हम बच जाएं। तो वो हमारा सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है, और वह प्रेम है, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेम की योग्य है। तो हमें परमेश्वर से दूसरी बात यह है कि हमें प्रेम को समझना होगा ना, सब बातों को। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रभु बोलते हैं कलीसियाओं को, एक कलीसिया को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आगे आप जा सकते हैं अगली स्लाइड पे। प्रकाशित वाक्य में यीशु बोलते हैं तुमने बहुत सारा काम किया, लेकिन तुमने पहला उठा प्रेम को, जो पहला उठा प्रेम है उसमें तू खरा नहीं उतरा ना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस प्यार को अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर ने प्रेम से सब कुछ बनाया, सब कुछ प्रेम से उत्पन्न हुआ। लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में भी बहन ने जिक्र किया कोई, कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ना। परमेश्वर प्रेम किया, तब हमें बचाने के लिए स्वर्ग से धरा पर आया। वो नहीं देखा हम कितने बेहतर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हम सब बेहतर थे ही नहीं। विमलेश भाई ने कहा कि हमारे पाप और हमारे अधर्म तो मैले चितड़े के समान थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए हमें उसके प्रेम को समझना होगा और उसके प्रेम में लवलीन होना है, प्रेम में अभ्यास करना है। प्रेम में उसको, प्रेम को बनाए रखने के लिए हमें शायद संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो हमें प्रेम करते रहना चाहिए, ताकि उसकी जो बातें हैं, उसकी भलाई है हम पर प्रकट हो। तो तीसरी बात है भलाई।
सब बातें मिलकर, आगे वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यह परमेश्वर की योजना है। अगर हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना हमारे लिए, तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन जब परमेश्वर सबको अपनी योजना में जोड़ता है तो उसका परिणाम भलाई होता है। एक एक घटना, हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही हो, शायद हमारे लिए अच्छी ना हो, हमारे विरोध में हो, हमें निराश कर रही हो, हमें स्ट्रेस में ला रही है, तनाव दे रही है वो घटना, तो एक एक घटना तुरंत अच्छी नहीं लगती है। यह वचन नहीं कहता कि हर बात अच्छी है, वचन नहीं कह रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई दिखाती है, लेकिन यह वचन ये नहीं कहता कि हर बात अच्छी है, बल्कि कहता है कि हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन जब परमेश्वर सबको अपनी योजना में जोड़ेगा तो उसका परिणाम होगा भलाई। भलाई जैसी, अगर हम कभी कभी परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की योजना हमें अच्छी नहीं लगती। अगर योना को देखें तो परमेश्वर ने योना पर अपनी इच्छा को प्रकट किया था कि वो निनवे को जाए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की योजना उसको समझ में नहीं आई। लेकिन वो एक समय ऐसी जगह पर जाता है जहां कष्ट होता है, उसे महामक्ष के मुंह में रहना पड़ता है 3 दिन। उसे उम्मीद नहीं थी, हो सकता है उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी, और अंत में वो हार कर परमेश्वर से भलाई को मांगा, परमेश्वर की योजना में उसने पश्चाताप किया। जैसे कड़वी दवा कभी कभी हमें कड़वी लगती है, लेकिन हमें पता है जैसे हम उसका सेवन करते हैं, जैसे हम कड़वी दवा को लेते हैं, हमारे बीमारी, हमारे बुखार, हमारे ज्वर से हम चंगाई पाते। उसी तरह परमेश्वर की जो भलाई है हमारे जीवन में, चाहे कोई भी घटना घटी हो, परमेश्वर अंत में उसे भलाई को ही दिखाएगा। यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं करता हूं वो कुशल की है, हानि की नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे लिए यही है, हम हानि में चल रहे हैं, हम तकलीफ में गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। कभी कभी किसी के भी जीवन में हो सकता है। कभी कभी हम कह सकते हैं, ओ परमेश्वर अभी मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, लग रहा है परमेश्वर अभी मुझसे नाराज हैं या मुझसे दूर हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहते हैं जो भी योजना मैं तुम्हारे बारे में विचार किया हूं वो हानि के नहीं है, वरन कुशल की है। परमेश्वर जानते हैं अंत में सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगे। तो हमारी भलाई का अंतिम लक्ष्य मसीह के समान बनना है। लेकिन जब परमेश्वर अपनी योजना में, यीशु का उदाहरण अगर हम देखें, इसमें कोई हाँ ठीक है, यहीं पे रहेंगे। यीशु का उदाहरण देखते हैं। यीशु देखिए, परमेश्वर ने उसके जीवन में अंत में भलाई को उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो कितने संघर्ष में रहा। यीशु देखिए, मिस्र जब वो अपने पिता के घराने में था, जब याकूब के साथ था, अच्छा था। जब वो स्वप्न देखता है, इसके बाद उसे मारा जाता है, उसे बेच दिया जाता है, उसके जीवन में संघर्ष आ जाता है, संघर्ष की लड़ी आ जाती है। इवन जब वो पोतीफर के घर पे जाता है, वहां पे एक नौकर की तरह काम करता है। आपको पता होगा बाइबल में कि उसे एक दोषारोपण लगाया जाता है, एक भयंकर दोष, जो आज के समाज के लिए, आज मॉडर्न एज में हम उस दोष, कोई नहीं चाहता है कि ऐसा दोष हम पर लगे। मालूम है, आज लोग डरते हैं कि हम पर 76 ना लग जाए, बलात्कार का। उस पे बलात्कार का दोष लगाया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया। कोई मारपीट का उसे दोष नहीं लगाया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया, जहां से निकल पाना शायद मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि अगर हम किसी पे अगर ये धाराएं लग गई तो वो बाहर नहीं। उसी तरह फिर भी देखिए, यीशु फिर भी परमेश्वर पे भरोसा करता है। इस संघर्ष में, इस निराशा में, जहां उसका कोई अपना नहीं है, जिसे कोई उसे बचाने वाला नहीं है, जो उसका दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है, फिर भी वो जानता था कि वो परमेश्वर का है। वो जानता था जो परमेश्वर ने उसे वायदा किया है। वो, उसके पास मौका था गलत करने का, पाप करने का। वो सोच सकता था, अरे कौन मुझे देख रहा, अब मेरे लिए जो योजनाएं थी, जो कल्पनाएं थी परमेश्वर की, शायद वो मेरा मन का वहम हो। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहता है। वह जेल में भी ईमानदार परमेश्वर में बना रहता है, पोतीफर के घर पे भी वो पाप का विरोध करता है, बना रहता है।
इसलिए हम देखते हैं, और अंत में देखिए सब दुख दर्द मिलकर उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है, और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। इवन वो प्रधानमंत्री ही बनता है, बल्कि अपने लोगों को, जिसने उसको बेचा था, उनको भी बचाता, अपने परिवार को बचाता है, और मिस्र को, पूरे राज्य को बचाता है। तो ये परमेश्वर की भलाई को, और उसको परमेश्वर यश भी देते हैं, और वो सब उसके नाम को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो भरोसा रखता है, वो जानता था परमेश्वर उसके जीवन में क्या मायने रखता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए, याद रखिए, याद रखना हमें, वचन कहता मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, है ना। तो जब भी हमारे जीवन में कठिनाई, याद रखिए यह अंत नहीं, यह एक शुरुआत है। जैसे यूसुफ के जीवन में कठिनाई शुरू हुई, लेकिन वह जानता था कि यह एक प्रक्रिया है, एक गुजरना है उस संघर्ष से। परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। हमारी भलाई का अंतिम लक्ष्य मसीह के समान बनना है। चौथी बातें देखेंगे, बुलाहट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलाहट, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। परमेश्वर की योजनाओं में हमारा स्थान है। याद रखिए, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह बुलाया गया है, और परमेश्वर की योजना में हमारा एक जगह है, एक स्थान है। रोमियो 3:9 कहता है, नहीं, 1 कुरिन्थियों 3:9 कहता है, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर के भवन और उसके खेत हो। तो याद रखिए, 1 कुरिन्थियों 3:9 में परमेश्वर बताते हैं कि हमारा क्या, हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं, उसकी योजनाओं में काम करने के लिए, सहकर्मी, साथ में काम करने के लिए बुलाए गए हैं। वो हमें देखता है, हमारे शरीर को देखता है। अगर हम रोमियो 12:1 देखेंगे तो लिखा है, तुम अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ा दो। तो परमेश्वर हमारे शरीर को भी देखता है कि हमारा शरीर, मन ही नहीं बल्कि हमारा शरीर भी इसकी योजनाओं में स्थान रखता है। परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वाले को बुलाया है, एक उद्देश्य के लिए, एक मकसद के लिए। परमेश्वर की योजना में, एक महान विद्वान कहते हैं कि परमेश्वर की योजना में हमारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन व्यर्थ नहीं। हमारा जन्म परमेश्वर के उद्देश्य से और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हुआ। ये बात याद रखिए, हमारा जन्म परमेश्वर के उद्देश्य से और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हुआ। यानी वो अपना उद्देश्य हम पे प्रकट करता है, और अपने उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है। जैसे कि इफिसियों 1:4 कहता है, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले उन्होंने हमें चुन लिया कि हम उसके सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यिर्मयाह 1:5 कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया, और जन्म से पहले ही मैंने तुझे पवित्र ठहराया है, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं। हो सकता आज हम विश्वास करते हैं, या 10 साल पहले विश्वास किए होंगे, लेकिन वचन कहता है वह जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है। तो हमारा जन्म परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हुआ है और उसकी महिमा के लिए हुआ है। हर बुलाहट में एक प्रक्रिया होती है। परमेश्वर हर एक विश्वास करने वाले को बुलाया, हर एक उद्देश्य के लिए। मुझे आशा है हम सभी को अपना उद्देश्य, अपना दर्शन, अपना मकसद पता है। अभी हैप्पी भाई कह रहे थे कि हमारी कलीसिया का उद्देश्य हमारा उद्देश्य, क्योंकि वो परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का मकसद है। तो हर बुलाहट में एक प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक होती है, हो सकती है। उदाहरण अब्राहम का, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो चला, संघर्ष किया, काफी वर्ष बीत गए इसहाक के जन्म के लिए, लेकिन फिर भी वो विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, और वो प्रतिज्ञा का वारिस, प्रतिज्ञा के, आज हम प्रतिज्ञा के पुत्र हैं अब्राहम के जरिए ना। वो बुलाहट को अनसुना नहीं किया, बुलाहट के प्रति वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर की योजना देर कर सकती है। अगर परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में नहीं होने दे रहे तो देर हो सकती है, पर धोखा नहीं देता है परमेश्वर कभी। परमेश्वर की योजना में कभी हमें धोखा नहीं। मूसा को 40 साल तक इंतजार करना पड़ा, एक निर्जन में रहकर, जहां कोई उसे अपना कहने वाला नहीं है, लेकिन वो 40 साल इंतजार करता है, फिर दोबारा मिस्र जाना पड़ता है। तो ये हमारा जो बुलाहट थी, उसे हमें समझना है कि परमेश्वर हमें अपनी योजना में बुलाए हैं,
अपनी मकसद के लिए हमें रचे और बनाए हैं और इस धरा पर भेजे हैं ना, एक मकसद के लिए। जैसे यीशु मसीह का मकसद था हमको बचाने के लिए, तो हमारा भी मकसद है प्रभु के लिए। तो मैं चाहता हूं आगे स्लाइड करेंगे। और भाई कोड में कोड दूंगी कोई ना भाई। लागूकरण, अगर हम क्या लागू कर सकते हैं जीवन की सीख, जब हम भरोसा, प्रेम और भलाई को सीखते हैं तो उसके फल को पाने के लिए ना हमें धैर्य रखने की जरूरत है। तो फिर भी अगर जब समस्या आए, तो जब भी समस्या आए हमारे जीवन में, तो शिकायत नहीं करना है बल्कि भरोसा रखना है। धैर्य रखें, परमेश्वर सही समय पर आपको और हमें उबारेंगे। तीसरी बात, प्रार्थना जारी रखें, परिस्थिति बदले या ना बदले, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हाँ? चौथी बात, पीछे मुड़कर देखें। अभी अगर हम पीछे मुड़कर देखने की बात करेंगे तो हो सकता है शायद पीछे, क्योंकि वचन कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पीछे मुड़ने का अपने जीवन में देखना, आप पाएंगे कि परमेश्वर पहले भी आपको संभाल चुका है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कठिनाई हो, अगर इस समय वर्तमान में आप जूझ रहे हैं तो आप पीछे मुड़कर जरूर देखिए कि देखिए परमेश्वर आपके जीवन में वो काम किए हैं। पहले भी परमेश्वर आपको संभाला है, बचा है, वही परमेश्वर आज भी है। तो हमें अपने जीवन में पीछे भी देखना है, सिर्फ वर्तमान में नहीं। आपके जीवनों में भी शायद नौकरी नहीं हो सकती है, और परीक्षा में असफलता मिली हो, परिवार में समस्या हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन सोचिए क्या परमेश्वर आप कुछ सिखा रहे हैं आपको? क्या वह आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। याद रखिए, परमेश्वर की योजना में देरी हो सकती है लेकिन वह हमें कभी इनकार नहीं करता है। तो प्रिय चर्च, प्रिय कलीसिया, अब यहीं पे मैं समापन के साथ कुछ हमारे पास अपील है, अंतिम अपील है, आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप अभी कठिनाई के समय से गुजर रहे हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मैं अभी भी काम कर रहा हूं, तुम्हारी हर परिस्थिति को मैं भलाई में बदलूंगा। इसलिए हिम्मत मत हारो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज आप यह निर्णय ले सकते हैं कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं उनकी भलाई पर भरोसा रखूंगा, मैं उनकी बुलाहट को आज्ञाकारिता में बना रहूंगा, मैं हर परिस्थिति में विश्वास रखूंगा। तो ये मैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर ने जो मुझे दिया था, यहीं पे समापन होता है। मैं अंत में एक प्रार्थना करता हूं, फिर मैं तो आइए मैं एक प्रार्थना करता हूं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जो आपने रोमियो 8:28 के वचन के लिए, हम सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जब हम समझ नहीं पाते हैं तब भी हमें विश्वास देना प्रभु, हमारे जीवन की हर परिस्थिति को भलाई में बदल देना प्रभु। हम जानते हैं कि हम लालसाओं से ढके, हम शारीरिक हैं प्रभु, फिर भी प्रभु आप हमें नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें हर एक कठिन परिस्थिति से उबारने वाले और बचाने वाले परमेश्वर है, क्योंकि हम जानते हैं अतीत में आपने हमें बचाया, अतीत में आपने हमारे जीवनों में अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए हैं। आज वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में फिर से नया करेंगे, हमारे जीवनों को फिर से हमें उठाएंगे, फिर से अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु, ये प्रार्थना आपके पवित्र और समर्थी नाम में करते हैं, आमीन।